जय श्री राम। परम प्रेम मेरे भाई बहन, आज हम 2022 से लेकर के 2023 के मध्य एक महीने का जो धनुर्मास कहलाता है, शास्त्रों में शून्य मास भी कहा गया है, लोक भाषा में खरमास कहा गया है, कुछ लोग अज्ञानतावश मलमास भी कहते हैं। इसी के विषय में निवेदन करने जा रहा हूं। सूर्य नारायण एक महीना लगभग एक राशि पर विराजमान रहते हैं। तो जब सूर्य नारायण जो है धनु राशि पर जाते हैं तो ये धनुर्मास कहलाता है। इस मध्य में कह सकते हैं कि विवाह, यज्ञोपवीत, मुंडन, गृह प्रवेश आदि अथवा भूमि पूजन, गृह निर्माण आदि कार्य प्रारंभ नहीं होता है। अन्य लगभग सभी कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, जैसे कि प्राण प्रतिष्ठा भगवान आदि का विशेष कार्य नहीं होता है। क्या क्या होता है उसकी चर्चा बाद में। तो मेरे भाई बहन ये इस बार देखेंगे तो 16 दिसंबर 2022 को दिन में 9:38 पर सूर्य नारायण धनु राशि में प्रवेश करेंगे पूरे एक महीने के लिए, जो कि 14 जनवरी 2023 को जाकर के मकर राशि में आएंगे। इस महीने का बहुत ही बड़ा महत्व है। जप करने का, तप करने का और अपना आत्म मंथन करने के लिए कह सकते हैं कि अपना जैसे सियाराम जैसे गाड़ी को आप गैरेज में भेजते हैं, अथवा कई बार डॉक्टर कहते हैं भैया 24 घंटा कुछ मत खाओ, ऐसे ही पूरा माह जो है ये अपने आप को व्यवस्थित करने के लिए, आंतरिक रूप से मजबूत करने के लिए, और कह सकते हैं कि सूर्य नारायण भगवान की इसमें लोक रीति में अथवा शास्त्रों में भी आया है विशेष सेवा पूजा होती है। पर उसमें भी विशेष देखेंगे तो भगवान श्रीमन नारायण भगवान की विशेष रूप से आराधना की जाती है। इस पूरे महीना को माँ गौदम्बा उत्सव भी कहा जाता है, जिसका प्रचलन साउथ में अथवा आचार्य वैष्णव संप्रदाय में विशेष रूप से देखने को मिलता है। तो पहली बात तो ये है कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि जात कर्म, निष्क्रमण, बच्चे का जन्म हो गया उसको बाहर निकालना है, अथवा जो है उसका संस्कार, साधारण संस्कार है, अन्नप्राशन आदि है, नामकरण आदि है, ये विशेष स्थिति में कर सकते हैं। बाकी जो है जैसे कि आप गाड़ी खरीदना है, पशु धन लेना है, अथवा उनकी बिक्री करना है, अथवा जो है बीजारोहण करना है, खेतों में बुआई करना, इत्यादि सारे कार्य आप कर सकते हैं। जो विशेष कार्य हमने प्रारंभ में बताया कि विवाह, यज्ञोपवीत, मुंडन, भगवान के मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा, गृह प्रवेश, गृहारंभ आदि विशेष कार्य नहीं किया जाता है। कोई घर खरीदना है अथवा टोकन देना है, गाड़ी खरीदना है, कोई प्रॉपर्टी खरीदना है, तो आप बिल्कुल निसंकोच होकर खरीद सकते हैं। उसका शुभारंभ बाद में होगा 14 जनवरी के बाद में। और इस संक्रांति का बहुत बड़ा महत्व है। इस पूरे महीने में हमें प्रातः कह सकते हैं कि सूर्योदय के पहले भगवान की सेवा हो जानी चाहिए। हमारे वैष्णव संप्रदाय में प्रातः काल भगवान को खिचड़ी का भोग लगता है। जो भक्त संप्रदाय हैं, बंधुजन हैं, उन लोगों का ये मानना है कि इस महीने में भगवान प्रातः जल्दी जो है गैया चराने चले जाते थे, इसलिए उनको भूख लगती थी। चूंकि रात्रि बड़ी होती है, सुबह सुबह गर्मा गर्म उनको पुंगल प्रसाद साउथ में बोलते हैं, अपने इधर तो खिचड़ी बोलते हैं, भगवान को भोग लगाया जाता है। अयोध्या में हम लोगों ने भी पूरा का पूरा लाभ लिया है, चाहे अयोध्या राजा सदन के भगवान के मंदिर में रहा हो, चाहे हमारे आश्रम सुग्रीव किला में रहा हो। इसमें जो माँ गौदम्बा का उत्सव माना गया है उसका बहुत बड़ा महत्व है, जो साउथ में देखने को मिलता है। इसकी एक विशेष कथा है। भगवान ने जब जो है पृथ्वी का कह सकते हैं उद्धारण करने के लिए वराह रूप में अवतार लिया था, उसी समय पृथ्वी माता ने कहा था कि प्रभु आपने मेरा तो एक व्यवहारिक उद्धार कर दिया, हमें दैत्यों से बचा दिया है, पर आपके चरणों में हमारी अनुरक्ति कैसे हो, कैसे मैं आपको प्राप्त करूं। तो भगवान ने कहा थोड़ा समय रुकिए, बाद में आप जो है पुनः जन्म लेंगे। तो वही भूदेवी ने जब प्रार्थना किया था कि प्रभु आपको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं,
तो भगवान ने कहा कि भैया हमारा तो सबसे प्रिय हमारे स्तोत्र हैं, हमारी अर्चना है, हमारी पूजना है। और भगवान को तो छोड़ दीजिए, जो दैत्य लोग भी हैं उनकी भी अगर आप उनका आवभगत करते हैं तो देवता से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपका मन चाहे। इसीलिए जिन लोगों की प्रेत सिद्धि है, कर्ण पिशाचनी सिद्धि है, तंत्र के नाम पर लाखों रुपया लूट रहे हैं और फटाफट उनकी सिद्धि हो जाती है, मन कामना पूर्ति हो जाती है। पर ये कह सकते हैं कि 1 लाख अथवा नहीं तो 10,000 में से एक व्यक्ति की, बाकी 9,999 नकली लोग संसार में पड़े हुए हैं। उनके चक्कर में मेरे भाई बहन कभी भी मत पड़िएगा। तो माँ गौदम्बा जी ने जब भूदेवी ने प्रार्थना किया था तो कालांतर में जो है कह सकते हैं कि तमिलनाडु के बिल्लीपुर ग्राम में विश्वचित नामक बहुत दिव्य जो है भगवान के भक्त थे। उनकी तुलसी मैया की बहुत बड़ी जो है कह सकते हैं बगीचा थी। उस बगीचे की क्यारी में जो है माँ गौदम्बा प्रकट हुई और बाद में भगवान विष्णु की परम भक्त बन गई और 27वें दिन में ही भगवान श्रीमन नारायण भगवान को उन्होंने प्राप्त कर लिया। उन्होंने एक स्तुति गान किया था जिसको तिरुप्पावे नाम से जो है प्रबंध जो है बड़ा प्रसिद्ध है और यहाँ पर साउथ में देखेंगे इसका बड़ा ही दिव्यता से पाठ किया जाता है। और बाकी आलवंदार स्तोत्र है, भगवान के अन्य स्तोत्र हैं, उसका तो पाठ सभी वैष्णवजन करते ही हैं। पर आपके लिए जिन भी ग्रंथों का आप नित्य पाठ करते हैं, चाहे श्री हनुमान चालीसा हो या कह सकते हैं विष्णु सहस्त्र नाम हो, गोपाल सहस्त्र नाम हो, श्री राम रक्षा स्तोत्र हो, अथवा अन्य जिन पाठों का आप नित्य पाठ करते हैं, उनका जो है इस मध्य में पाठ करना, अनुष्ठान करना हर रूप में आपके लिए कल्याणकारी है। पौष मास को बहुत लोग बहुत जय जय सिया राम उचित नहीं मानते हैं, पर ये परम कल्याणकारी मास है। अपने आत्मा के कल्याण करने के लिए जो विद्यार्थी जन है, चूंकि आगे परीक्षाएं आने वाली हैं, रात्रि बड़ी होती है, प्रातः आप कह सकते हैं 3:30 बजे से ये जग के वो लोग पूरा पढ़ाई करते हैं, इसका पूरा लाभ लेते हैं। जो भक्त जन है वो भगवान के मंत्रों का प्रातः स्नान इत्यादि करके 4 साढ़े 4 बजे आरती करके गर्मा गर्म भगवान का भोग लगा करके उनकी स्तुति गान करते हैं। तो इसका पूरा लाभ लीजिए। इससे संबंधित जो प्रश्न हो कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। पुनः मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम।